हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का प्यारा सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। तो हम लोगों ने क्या शुरू किया था, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस गेट, लॉजिक गेट, एंड गेट और गेट वगैरह वगैरह। सो लेक्चर पे जाने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बोल देता हूँ, जो लोग मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम ओपन किए हो, उन लोग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरा वीडियोस जल्दी मिलता रहे। तो अगर कुछ डाउट वगैरह है तो यहाँ पर मेरा एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के मेरे वीडियो के पास कमेंट भी छोड़ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो मेनली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर पार्ट 3। चलो तब तक शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर। तो फर्स्ट में मैं लिख लेता हूं लॉजिक गेट। गेट मतलब डोर या फिर दरवाजा, मीन्स जिससे हम अंदर बाहर जा सकें। तो यहां पर भी है लॉजिक गेट, मीन्स जो गेट या दरवाजा लॉजिक के ऊपर डिपेंड है उसको बोलते हैं लॉजिक गेट। जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी डिवाइस या कुछ भी ले लो जो लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब लॉजिक के बेरिज में ही काम करता है, उसको ही बोलते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में जो हम लोग इनपुट आउटपुट वगैरह वगैरह देते हैं वो सब हम लोग मेजर करते हैं या फिर वो सब हम डिस्कस करते हैं बाइनरी डिजिट में। बाइनरी डिजिट क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम का जो डिजिट है उसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट। तो लॉजिक गेट शुरू करने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि बाइनरी सिस्टम और बाइनरी डिजिट क्या है, फिर हम लोग कैसे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर बाइनरी एडिशन कैसे होता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो फिलहाल हम लोग पहले चलते हैं बाइनरी में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, और हम लोग जो न्यूमेरिकल करते हैं वो होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी क्यों, इसको बाइनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डिजिट है 2, मतलब 0 एंड 1। हम लोग कोई भी नंबर लिख के हम लोग 0 और 1 से लिख सकते हैं। और इसको डेसिमल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेस है वो है 10, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना हो गया? 10 डिजिट। तो हम लोग डेसिमल पे कोई भी नंबर लिखते हैं तो इस 10 डिजिट के ऊपर वेरी करके हम लोग नंबर जो है लिख सकते हैं। लेकिन बाइनरी सिस्टम में हम लोग सिर्फ 2 ही डिजिट यूज करते हैं। चलो देखते हैं अभी बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। मतलब हम कोई नंबर को डेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एक नंबर पकड़ लो जिसको हम डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक नंबर पकड़ लीजिए, जैसे कि 42। चलो इसको पकड़ना है, इसको लेना है 10, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको लेना है हम लोगों को बाइनरी में, तो इसका बेस हो गया 2। 2 स्टैंड्स फॉर
बाइनरी। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जितना कैरी होगा यहां पर आएगा और डिवाइड करते ही जाएंगे हम लोग 2 से। तो 2 से डिवाइड करने से 2 2 4, 2 1 2, कैरी 0। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 1, 2 0 0, कैरी 1। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 5 2 10, कैरी 0। फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 4, कैरी 1। 2 1 2, कैरी 0। 2 0 0, कैरी 1। फिर कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो हम लोग को कितना हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो ये हो गया हम लोग का 42 का बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल पकड़ते हैं। जैसे कि क्या नंबर लो 64, इसका अगर मैं कन्वर्ट करूं 2 से डिवाइड करने से 3 2 6, 2 2 4, 0 कैरी। 2 से डिवाइड करने से 2 1 2, 6 2 12, 0। 2 से कन्वर्ट करने से 8 2 16, 0। 2 से डिवाइड करने से 4 2 8, 0। 2 से डिवाइड करने से 2 2 4, 0। 2 1 2, 0। 2 0 0 1। तो ये कितना आ गया हम लोगों का 64 का 64 10। ये हो गया हम लोग का 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 64 का बाइनरी नंबर। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पकड़ लो 88, 2 से डिवाइड 44 0, 2 से डिवाइड 22 0, 2 से डिवाइड 11 0, 2 से डिवाइड 5 2 10, कैरी 1, 2 2 4, कैरी 1, 2 1 2, कैरी 0, 2 0 0, कैरी 1। तो कितना है गया हम लोगों का 88 का 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0। ये हो गया हम लोग का 88 का बाइनरी नंबर। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने होल नंबर को कैसे कन्वर्ट करता है वो देख लिया। चलो अभी देखते हैं पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर पॉइंट को कन्वर्ट करना है तो कोई भी मान लो एक 0.125, इसको लेना है हम लोगों को बाइनरी में। तो क्या करेंगे 0.125 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 2.250। तो अभी क्या करना है हम लोगों को, ये लेना है 0.250 इंटू 2, तो 0.50 इंटू 2, 1.0। यहाँ पर 0 आने से हम लोग को स्टॉप कर देना है, क्योंकि 0 से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आ जाएगा। फिर ये जो पॉइंट के पहले वाला डिजिट है वो हम लोगों को ऊपर से नीचे तक लिखना है, मतलब 0.001। ये हो गया हम लोग का 0.125 का बाइनरी। ठीक है, चलो अभी और एक एग्जांपल लेते हैं 0.3। इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो 0.33 इंटू 0.66 इंटू 2, 1.32। तो अभी क्या करना है, इसको छोड़ना है, 1 को छोड़ना है, सिर्फ पॉइंट की राइट साइड वाला हमको लेना है। तो 0.32 इंटू 2, 0.6, फिर 0.64 इंटू 2, 1.2, फिर 0.32
28 into 2 0.56 0.56 into 2 अभी क्या होगा, अभी होगा 1.22। ऐसे करके हम लोग को जाना ही है, तो ज्यादा दूर तक जाने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.3310 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। ये सब लिखना है पॉइंट से पहले वाला, तो हो जाएगा हम लोग का 0.010101 टोटल देके छोड़ देना। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 0.33 का बाइनरी। तो क्या करना है, जब यहाँ पर 1 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब 0 से ज्यादा आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर ही छोड़ना है और वो पॉइंट की बाद वाला मतलब राइट साइड वाला लेके फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर फिर से 1 आ जाता है तो 1 को यही छोड़ना है और 1 के बाद के वाला मतलब पॉइंट के राइट साइड वाला डिजिट को लेके जाना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करके कंटिन्यू करना है हम लोगों को। तो बाइनरी नंबर डेसिमल टू बाइनरी हम लोगों ने देख लिया है। अभी क्या देखना है, बाइनरी टू डेसिमल। चलो वो भी देखते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल। चलो देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक कोई भी बाइनरी नंबर ले लो, 1 0 1 0 1 1 1, इसको डेसिमल पे कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल हम लोग को क्या करना है, 1 0 1 0 1 1 1, सबसे राइट साइड के ऊपर 0 मार्क कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6। क्या बोला मैं, सबसे राइट साइड नंबर के ऊपर या सबसे राइट साइड के डिजिट के ऊपर 0, देन यहां से इंक्रीज करके जाना है एक एक करके, 0 1 2 3 4 5 6। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 into 2 to the power 6 प्लस सेकेंड डिजिट into 2 to the power 8 5 प्लस थर्ड डिजिट into 2 to the power 4 प्लस 0 into 2 to the power 3 प्लस 1 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 0। देन हम लोग को क्या हो गया, 2 to the power 6 मतलब 60। ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा, हाँ ये तो सॉरी 1 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1। तो 64 16 प्लस करने से 7 मतलब 87 जो होगा वही आंसर। तो और एक छोटा वाला नंबर लेके देखते हैं, जैसे कि 1 0 1 1, इसका क्या होगा 0 1 2 3। ठीक है, तो अभी क्या होगा 1 into 2 to the power 3 प्लस 0 into 2 to the power 2 प्लस 1 into 2 to the power 1 प्लस 0 into 2 to the power 0। तो ये आ जाएगा हम लोग का 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, क्योंकि x to the power 0 इक्वल टू 1। किसी नंबर का पावर 0 होने से वो 1 हो जाता है। तो कितना आ गया 8 2 10 11। तो देखते हैं 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करने से ये आता है कि नहीं। 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करने से 2 से डिवाइड, 5 2 10 कैरी 1, 2 2 4 कैरी 1, 2 1 2 कैरी 0, 2 0 0 कैरी 1।
देखो 1 0 1 1, ठीक है, मतलब हमारा जो न्यूमेरिकल है वो ठीक है। अभी देखते हैं पॉइंट वाला। पॉइंट वाला भी इजी है। जैसे कि एक नंबर ले लो 0.10101, तो यहां पर क्या करना है, -1 -2 -3। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ 0.10101, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अभी क्या करना है, फर्स्ट डिजिट इंटू 2 to the power -1 प्लस 0 इंटू 2 to the power -2 प्लस 1 इंटू 2 to the power -3 प्लस 0 इंटू 2 to the power -4 प्लस 1 इंटू 2 to the power -5। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8 प्लस 0 प्लस 1/32। तो इसको आप प्लस करने से जो आंसर होगा वही आंसर 32 16 प्लस 4 प्लस 1 21/32। एक पॉइंट में ले जाइए, लेकर देख लीजिए कितना है, वही हम लोगों का आंसर। समझ में आएगा? ठीक है, एक लास्ट वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे कि मान लो 101.101, इसको कैसे लेना है, तो 101.101, तो फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से ये वाला पार्ट 2 हो गया 0, तो ये -1 -2 -3। तो इसको कैसे करना है, इक्वल टू 1 इंटू 2 to the power 3 प्लस 0 इंटू 2 to the power 2 प्लस 1 इंटू 2 to the power 1 प्लस 1 इंटू 2 to the power -1 प्लस 0 इंटू 2 to the power -2 प्लस 1 इंटू 2 to the power -3। ये हो जाएगा हम लोग का 8, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/8। इसको हम लिख देते हैं 1/2। तो ये हो गया हम लोग का 10 प्लस 8, 10 प्लस 3/8। ये आप देख लीजिए कितना आता है। फिर ये होगा हम लोगों का 5। चलो देख लेता हूँ कितना होता है। 8/5 मतलब 0.08 48 होता है 2 पॉइंट से 0 16 होता है 4 40। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 10 प्लस 0.625 मतलब 10.625। ये हो गया हम लोगों का बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। ठीक है, अभी क्या करते हैं, चलो प्लस माइनस देखते हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी। वन जीरो वन वन जीरो वन 1 0 1 0 1 0, इसको प्लस करना है। तो फिलहाल इसका जो फॉर्मूला है ये होगा 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, अच्छा 1 प्लस 1 10, 0 प्लस 0 0। ठीक है, तभी देखते हैं 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1,
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 10। हम लोग आ गए ये वाला। फिर से मैं बोलता हूं कि 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10, 10 का 0 रहेगा और कैरी 1 चला जाएगा। फिर 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 1 और 1 प्लस 1 10 हो गया। 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1। इसको करने से एडिशन 1 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 10, अभी 10 और 1 का 11, 11 का 1 कैरी 1। ठीक है, फिर से बोलता हूं 1 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 10, 10 और 1 11, मतलब 1 1, क्योंकि 0 प्लस 1 तो 1 होता है और 1 का 1 ही रहेगा, तो हम लोग है 1 1 1 का 1। अभी कैरी फिर से 1 है, तो 1 प्लस 1 10, 10 और 1 का 1 1, 1 1 का 1 पुट और एक कैरी है 1 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी एक से फिर से एक है, तो 1 प्लस 1 10, 10 और 1 1। तो हम लोग आगे ये फिर से मैं स्लो मोशन में बोलता हूं, ये पूरा साफ कर लेता हूं। वन 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 1 0 1 1 1, 1 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 10 और नीचे पे एक 1 है 1, तो ये सम करने से 1 1 1 1 का एक 1 बैठ गया और एक 1 कैरी, तो फिर से 1 1 10, 10 और 1 1 1 1 का एक एक बैठ गया और एक कैरी, 1 1 10, 10 का 0 बैठ गया और एक कैरी 1, तो 1 1 10, 10 और 1 1 1। ठीक है, समझ में आएगा? चलो अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन वाला कैसे करेंगे? 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1। अभी क्या करना है, ये तो 0 है, 0 से 1 तो माइनस नहीं हो सकता है, तो इसको क्या पकड़ना होगा, 0 को 10, 10 से 1 पकड़ने से मतलब माइनस करने से कितना आता है 1, तो हम लोग एक 1 यहां पर आ जाएगा। फिर से बोलता हूं, तो 1 प्लस 1 क्या होता था 10। ठीक है, तो अभी 10 से अगर मैं 1 माइनस करूं तो कितना होगा 1 होगा, लेकिन बोरो रहेगा एक, तो हम लोग माइनस कैसे करते थे 2 2 4 13, तो 4 को 14 पकड़ते थे, तो 14 पकड़ने से कितना होता था 5, हाथ में एक था तो एक लाके कहां पर प्लस करते थे यहां पर, वैसे ही रूल से। तो इसका हमने क्या हुआ 10, 10 से 1 माइनस किया तो 1, तो हाथ में एक है तो एक आगे यहां पर लाना है, तो 1 से 1 माइनस करने से 0, फिर 0 से 0 और 1 से 0 माइनस करने से 0, 1 से 1 माइनस करने से 0, 1 से 1 माइनस करने से 0। ठीक है, तो इतना ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कन्वर्शन वगैरह आने से 1-2 मार्क्स के लिए आ भी सकता है एग्जाम में। ज्यादातर आते हैं ये कन्वर्शन वगैरह आते हैं, सम और एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन ये सब तो नहीं आता है, फिर भी आ तो सकता है, इसलिए दिखा दिया तुम लोगों को। तो अभी आते हैं गेट पे। गेट जनरली मेनली 3 टाइप्स, एंड और नॉट, मेनली 3 टाइप्स,
यूज करके बहुत सारा गेट बना सकते हैं। जैसे नैंड गेट होता है, एंड प्लस नॉट मिलके नॉर गेट होता है, और प्लस नॉट मिलके, ठीक है, एक्स और गेट भी होता है एक टू, एक्स नॉट गेट भी होता है एक टू। तो ये सब गेट हम लोग दिखा देते हैं, आज सीख लेते हैं। गेट वाला चैप्टर बहुत इजी है। तो शुरू करते हैं पहले और गेट से। और इसका सिंबल है, सिंबल ऐसे, ये हो गया हम लोग का इनपुट एक्स वाई, ये हो गया आउटपुट, और इसको हम ए बी लिख लेते हैं, ए बी, और ये हो गया वाई। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है और इक्वेशन वो होता है आउटपुट इक्वल टू ए और बी। इसको क्या बोलते हैं, प्लस नहीं बोलते हैं बाइनरी में, इसको बोलते हैं और, ए और बी। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी वाई, 0 0 0 1 1 0 1। मतलब ये दोनों इनपुट को हम लोग कैसे वेरी कर सकते हैं, ये 4 तरीके से वेरी कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम देख लो, पहले दोनों को 0 रख सकते हैं, फिर इसको 0 इसको 1, फिर इसको 1 इसको 0, फिर दोनों को 1। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो अभी 0, ये वाला ट्रूथ टेबल में क्या होगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1। ये एक्चुअली प्लस में मैंने पहले ही बोला था, ये है और। तो ये ट्रूथ टेबल अगर तुम लोग को याद नहीं रहता है तो मैं एक सर्किट बना के दे देता हूं, देख लो। इसका जो हो जाएगा, ये हो गया एक बल, ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया हम लोग का बी, ये हो गया हम लोग का पावर भी। अभी देखो 0 मतलब दोनों स्विच ऑफ, दोनों स्विच ऑफ होने से बल्ब में लाइट आएगा कि नहीं, नहीं आएगा, बल्ब में करंट नहीं पहुंचेगा, दोनों स्विच ऑफ होने से। अगर कोई भी एक ऑन हो जाए, मतलब बी अगर 1 पे आ जाए मतलब ऑन हो जाए, या ए अगर 1 पे आ जाए 1 हो जाए, तो ये कोई भी ऑन होने से करंट यहां से भी जा सकता है, यहां से भी जा सकते हैं, मतलब आउटपुट में करंट पास होगा या आएगा, इसलिए 1। अगर दोनों को मैं ऑन कर दूं, मतलब प्लस कर दूं, तो क्या होगा, ये बल्ब लाइट देगा, मतलब इस पर करंट आएगा, ये भी 1 हो गया। एक्चुअली 0 1 0 1 ये सब क्या है, 0 1 0 1 मतलब मैंने जो बोला है वोल्टेज का। एक्चुअली अगर तुम यहाँ पर 5 वोल्ट यूज करता है तो 1 मीन्स 5 वोल्ट, 0 मीन्स 0 वोल्ट, यही होता है। 1 का मतलब 5 वोल्ट। अगर यहाँ पर हम लोग 10 वोल्ट यूज करता है तो 1 मीन्स 10 वोल्ट, 0 मीन्स 0 वोल्ट। तो इसका हम लोग ग्राफ में भी लिख सकता है, कैसे लिख सकता है, तो ए बी वाई, ए क्या है 0 0 1 1 है, तो ये हो गया 0 0 देन 1 1। बी क्या है 0 1 0 1, पहले वाला 0 है, उसके बाद का वाला 1 है, उसके बाद का वाला 0 है, वो 0 है, क्योंकि मैंने बोला था 1 मीन्स 5 वोल्ट, तो ये हो गया हम लोग का 5 वोल्ट। फिर से 1 मीन्स 5 वोल्ट, तो आउटपुट क्या है, पहले वाला 0, बाकी तीनों 1, तो ये हो जाएगा 0
फिर तीनों 1। तो ये हो गया हम लोगों का इसका ग्राफ। ठीक है, और गेट समझ में आ गई। चलो देखते हैं अभी एंड गेट। बहुत इजी है, फर्स्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है ये। आते हैं एंड गेट पे। ये जो ट्रूथ टेबल है वो आपको रट्टा मारना है, मतलब हमेशा याद रखना है। एंड गेट का सिंबल क्या होता है? डी जैसा। एंड के अंदर तो डी है, इसलिए डी जैसा। ये हो गया हम लोगों का इनपुट ए बी, ये हो गया हम लोगों का आउटपुट वाई। अभी क्या करते हैं? एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसका होता है y इक्वल टू आउटपुट इक्वल टू इनपुट के ऊपर कैसे वेरी करता है? एल डॉट बी इंटू जैसा। तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? इसका ट्रूथ टेबल आ जाएगा ए बी वाई, फिर से 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अभी 0.0 0 होता है, 0.1 भी 0 होता है, 1.0 भी 0 होता है, 1.1 1 होता है। तो इसका जो सर्किट है वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा। दोनों स्विच को आप सीरीज में लगा दो, तो देख लो दोनों स्विच ऑफ होने से बल्ब में लाइट नहीं आएगा, मतलब आउटपुट 0। एक स्विच ऑफ होने से भी बल्ब में आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि करंट ऐसे पास नहीं होगा, इसलिए 0 0। दोनों ऑन होने से बल्ब में लाइट पास होगा, इसलिए 1। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कैसे होता है। ए बी वाई 0 0 1 0 1 0 1। इसका सब 0 है, लास्ट वाला 1 है। ये आ गया हम लोग का आउटपुट और इनपुट का ग्राफ। समझ में आई बात? तो इसको भी मिटा देते हैं, फिर आ जाएगा हम लोग का नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट एकदम इजी है। इसका सिंबल होता है ऐसे, लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसका इनपुट होता है ए, आउटपुट होता है वाई। तो y इक्वल टू ए डैश। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा? ए वाई, तो इसका तो एक ही होगा। 0 देने से 1 आएगा, 1 देने से 0 आएगा। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, कोई भी डिजिट डाल दो उसका उल्टा ही आएगा, मतलब 0 डालने से 1 होगा, 1 डालने से 0 होगा। तो ये हो गया हम लोग का नॉट गेट। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 बेसिक गेट्स। अभी दूसरे गेट पे आता है, जैसे कि नैंड, नॉर, एक्सोर वगैरह वगैरह। तो हम लोग आते हैं नैंड गेट। मैंने पहले ही बोला था नैंड मतलब एंड प्लस नॉट। तो एंड का सिंबल क्या होता है? ऐसा। फिर नॉट का होता है ऐसा। तो ये दोनों को हम एक साथ में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे। इस गेट का ये छोटा वाला सर्कल यहां पर आएगा। ये हो गया इनपुट ए बी, ये हो गया आउटपुट। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा? लॉजिकल
एक्सप्रेशन हो जाएगा हम लोगों का y इक्वल टू ए डॉट बी, डैश भी दे सकते हैं हम लोग या बार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड होने से हम लोग क्या लिखते थे, 0.00 0.1 0 1.0 0 1.1 1। अभी इसको नॉट करना है, मतलब सारे 0 को 1 करना है, सारे 1 को 0 करना है। तो ये हो गया हम लोगों का 1। ये पार्ट 2 नहीं चाहिए, इससे समझाने के लिए लिखा हूं। ये हो गया हम लोगों का नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो हम लोग बना ही सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट गेट पे, मतलब नॉर गेट। मजा आ रहा है ना गेट वाला चैप्टर। नॉर गेट, नॉर मतलब और प्लस नॉट। और वाला गेट कैसा होता था, ऐसा। तो इसका आउटपुट जाके घुसा दो नॉट के इनपुट पे, तो हो जाएगा हम लोगों का नॉर गेट। इन दोनों का हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, ऐसे ए बी वाई। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू ए और b बार, नॉट के लिए बार आ जाएगा। तो ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तभी और करने से क्या होना था, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अभी सारे 0 को नॉट करना है, मतलब 1 करना है। 1 को नॉट करने से 0, 1 को नॉट करने से 0, 1 को नॉट करने से 0। तो हम लोगों का आउटपुट होगा ये वाला पार्ट। हम लोग का ये भी हो गया नॉर गेट। तो हम लोगों ने देख लिया और गेट कैसा होता है, एंड गेट कैसा होता है, नॉट कैसा होता है, नैन कैसा होता है, नॉर कैसा होता है। अभी देखते हैं और एक गेट है एक्सओर गेट। इसका जो है सिंबल होता है ऐसा, और के जैसा, यहाँ पर एक तो ऐसा होता है। तो ये आ जाता है ए बी वाई। एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब लॉजिकल एक्सप्रेशन। पहले लिख लेता हूं लॉजिकल, नहीं तो बाद में कोई डिसलाइक मार देगा मेरे वीडियो के अंदर। लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए एक्स ओ बी। ये होता है एक्स ओ का सिंबल। ठीक है, ट्रूथ टेबल क्या होगा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका ऊपर और नीचे 0 होगा, मिडिल का 1 होगा। याद रखना, ऊपर और नीचे का 0 होगा, मिडिल का 1 होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बार प्लस बी ए बार। अब इसमें ये सारा वैल्यू पुट करके देख लो, ये वाई आएगा। जैसे एक को देखते हैं 0 0 0 0 डालने से क्या होगा, ए बी 0 बी बी 0 0 डॉट बी 0 का करने से बी डैश कितना होगा 1 प्लस बी 0, ये तो 0 था, इसको उल्टा करने से 1। तो 0.1 0 0.1 0 आएगा 0, ये आएगा। फिर 0 1 देखते हैं, ए 0 बी 1। तो क्या होगा 0 और बी डैश मतलब 1 का डैश 0 प्लस बी मतलब 1, अभी ए का डैश मतलब 0 का डैश मतलब 1।
तो आ जाएगा 0 + 1 1। ठीक है, अभी दूसरा वाला करने से सेम 1 ही आएगा और तीसरा वाला करने से 0 आएगा। चलो देखते हैं दूसरा वाला कैसे 1 होता है। यहाँ पर a = 1 b = 0 डालने से क्या होगा, इस इक्वेशन को अगर मैं डाल दूं तो a = 1 डालने से 1 डॉट b डैश मतलब 0 का डैश 1 प्लस b मतलब 0 और a मतलब 1, a का डैश मतलब 1 का डैश 0, तो यह जाएगा 1 + 0 मतलब 1। ये देखो 1 1। अभी देखते हैं 1 1 डालने से क्या होता है। 1 1 डालने से a b 1 b b 1, तो a b डैश मतलब 1 का डैश 0 प्लस b मतलब 1, a का डैश मतलब 1 का डैश 0, ये हो जाएगा 0 + 0 यानी कि 0। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट आउटपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड आउटपुट, फोर्थ आउटपुट, मतलब 0 1 1 0 0 1 1 0। ये हो गया हम लोगों का XOR गेट। ठीक है, चलिए मैं साफ कर देता हूं। चलो अभी देखते हैं XNOR गेट। XNOR गेट कैसा होगा, इसका सिंबल होता है XNOR मतलब XOR प्लस नॉट। तो नॉट के लिए सामने एक छोटा सा सर्कल A B और ये हो जाएगा हम लोगों का आउटपुट। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा हम लोगों का y = a और b उसका बार। ट्रूथ टेबल क्या होगा, XOR का क्या था a b, XOR का जो था उसका उल्टा होगा। XOR का था ऊपर नीचे का 0 बीच में 1, तो इसका आ जाएगा 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1। तो y हो जाएगा हम लोग का आउटपुट। समझ में आएगा, हम लोग का XNOR गेट भी हो गया। तो बेसिकली इतना ही है गेट वाला चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिलहाल मैं दो और चीज बता देता हूं, जैसे कि हम लोगों ने तो 2 इनपुट का देख लिया, 2 इनपुट का देख लिया, मतलब 2 इनपुट में आउटपुट कितना आता था 4। हम लोग 2 इनपुट को 4 तरीके से वेरी कर सकते हैं। अभी अगर इनपुट 6 होता है, जैसे कि 3 इनपुट और गेट, इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है, तो हम लोगों का और गेट का सिंबल कैसा होता था A, इसके इनपुट कितना होना है 3 A B C, आउटपुट तो एक ही रहेगा। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होना था, y = a + b + c। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल के लिए हम लोगों को कितना चाहिए A B Y। अगर इनपुट जितना होगा 2 to the power इनपुट होता है आउटपुट। अगर मान लो इनपुट n है तो आउटपुट कितना होगा 2 to the power n। तो यहाँ पर इनपुट कितना है 3 होने से 8 होगा हम लोगों का आउटपुट। अगर इनपुट जब हम लोग 2 लेते थे तब आउटपुट कितना होता था 4, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन अभी तो 3 है, 3 होने से कितना होगा 2 to the power 3 8 होगा। तो क्या होगा ये, चलो देख लेते हैं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। अभी लिखते हैं 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो
सॉरी ये वाला हो जाएगा हम लोग का सी, ये वाला होगा वाई। तो क्या करना है, राइट साइड वाला में पहले 01 01 01 01 कैसे लिखना है, उसके बाद का वाला में यहाँ पर देखो सी वाला में 01 01 01 01 01 करके लिखता जाओ। डी वाला में 00 11 00 11 00 11 करके लिखता जाओ। सी वाला में 40 41 फिर 40 41। ठीक है, चलो ठीक है। अभी क्या करना है वाई वाला, तो हम लोग का 2 इनपुट का किया था 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ये था हम लोग का 2 इनपुट और गेट का ट्रूथ टेबल। मतलब सिर्फ 0 होने से 0 आता था, बाकी सब में 1, कोई भी एक तो 1 होने से 1 ही आ जाना था। तो यहाँ पर भी लिख लो सिर्फ 0 0 में 0, फिर सब में 1। अगर आपको मैं कैलकुलेट करके दिखा दूं, जैसे कि 0 + 0 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 1 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 1 1 + 1 1। ठीक है, समझ में आएगा। अभी देखते हैं 3 इनपुट, और तो देख लिया, अभी 3 इनपुट एंड का भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इनपुट एंड गेट, इसका सिंबल कैसा होगा, ये हो गया हम लोगों का इनपुट होगा 3, आउटपुट होगा 1, एक्सप्रेशन होगा A.B.C, उसका बार, इसका आउटपुट होगा अप टू A.B.C. Y 0 0 0। चलो दूसरे तरीके से मैं लिख लेता हूं 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2, फिर 4 0 4 1। ठीक है, एंड गेट का कोई एक 0 होने से सब 0 होना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग प्रोडक्ट है, इसका बाद नहीं होगा। ये तो एंड गेट है, नैंड गेट नहीं है, तो सब में 0 होता था। अगर 2 इनपुट का मैं दिखा दूं, 0 0 में 0 था, 0 1 में भी 0 था, 1 0 में भी 0 था, सिर्फ 1 1 में 1 था। मतलब दोनों 1 होने से आउटपुट में 1 होता था। तो यहाँ पर तीनों 1 होने से 1 होगा, बाकी सब में 0 आएगा। जैसे कि 0.0 0 0.0 0 0 0.00 0.1 0 0.1 0 0.0 0 0.1 0 0.1 0 1.00 0.0 0 1.00 0.1 0 1.1 1 1.0 0 1.1 1 1.1, फिर लास्ट में 1 होता था। तो हम लोगों ने देख लिया 3 इनपुट एंड गेट भी कैसा होता है। आप लोग घर में या होम में 3 इनपुट नॉर का ट्राई कीजिए और 3 इनपुट नैन का भी ट्राई कीजिए। ये दोनों होमवर्क अगर हो सके तो करके मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपलोड कर दीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक है, अभी मैं एक तो बात बोल रहा था कि इनपुट n होने से आउटपुट होना था 2 to the power n। ठीक है, मैंने तो 3 का देख लिया कि 2 to the power 3 मतलब 8। अगर इनपुट 4 होना था तो 2 to the power 4 मतलब 16। तो इसका जो ट्रूथ टेबल है मैं वो दिखा देता हूं। मतलब 4 इनपुट होने से A B C D and Y, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, फिर 0 1 0 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है। फिर 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1। अभी भी 4 लिखना बाकी है, तो अभी क्या लिखना होगा 1 1 0 0, ठीक है। 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1। ये हो गया हम लोगों का इनपुट का जो टेबल। अगर 4 इनपुट AND गेट लिखना है तो नीचे वाला सिर्फ 1 होगा, बाकी सब 0 0 0 0 डाल देना है। 4 इनपुट और बनाना है तो ऊपर का क्या होगा 0 होगा, बाकी सब 1 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 4 इनपुट जैसा नहीं आएगा, जैसे 3 इनपुट का ही आएगा ज्यादातर, और नहीं तो 2 इनपुट ही ठीक। तो गेट वाला चैप्टर एक्चुअली इतना ही है, लेकिन उसका थोड़ा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स आप लोगों को दे देगा। जैसे कि यहाँ पर 2 1 2 और गेट डाल दिया, उसके बाद नॉट गेट डाल दिया, उसके बाद इसको लाके ऐसे लाके दूसरा गेट पे डाल दिया, ये वाला पार्ट 2 यहाँ पर दे दिया, A B C दे के बोला है। आउटपुट का एक्सप्रेशन क्या होगा या फिर ट्रूथ टेबल क्या होगा, ऐसा गेट मतलब 3-4 को गेट लगा के थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे सकते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। ये वाला पार्ट तो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का यूनिट 9 खत्म हो जाएगा। यहाँ से इस चैप्टर से नीट पे तो 1-2 क्वेश्चन आएगा, मतलब यार इस चैप्टर से कभी कभी 4 या 5 क्वेश्चन भी डाल देते हैं नीट वाले, और जेईई मेंस में भी आता है गेट से 1-2, स्टेट बोर्ड में तो आएगा ही आएगा, और बोर्ड पे भी, बोर्ड के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्क जैसा आता है बोर्ड पे, मतलब इजी है, समझने की बात है और याद रखने की बात है, कोई रट्टा मारने का चीज तो ये है नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप लोग ये वाला चैप्टर थोड़ा ध्यान से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा समझदारी से पढ़ाई कीजिए। ऑल दी बेस्ट, और जितना हो सके उतना फिजिक्स के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। टाटा।